हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चुन्नू। आज हम लेके आए हैं अध्याय 1 क्लास 9 मैथ संख्या पद्धति। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या है और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज बेसिक क्लास से स्टार्ट करेंगे। यानी जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, इंग्लिश में बोला जाता है इसे नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो इसको स्टार्टिंग से एकदम बेसिक लेवल से इसको पढ़ते हुए इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो जानिए, सबसे पहले जानते हैं कि संख्या पद्धति कहते हैं किसको। संख्या पद्धति कहते हैं किसको, तो सुनो। संख्याओं को लिखने एवं नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। हम इसे लिख देते हैं और नोट करते जाना है। आप लोग भी मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल कर बैठे। ठीक है, तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? ठीक है, जानते हैं। तो संख्याओं को लिखने संख्याओं को लिखने एवं नामकरण संख्याओं को लिखने एवं नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो संख्याओं को लिखने एवं नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ये संख्या पद्धति जो है, इसके अंतर्गत बहुत ऐसी पॉइंट आती है जिन्हें भी याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बहुत सी छोटी छोटी परिभाषाएं है जिसे हम लिखाते हैं और नोट करते जाना है। ठीक है, तो पहला है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन इसे भी हम लिख देते हैं परिभाषा के माध्यम से। तो प्राकृतिक संख्या पहला हो जाएगा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में देखो, जैसे क्या हो जाएगा? गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से। तो 1 से यानी 1 2 3 4 5 6, इसी तरह अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्याओं को लिखने एवं
नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं और संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सी ऐसी परिभाषाएं होती है जिसे भी हम लिखा रहे हैं। और पहला इसमें है कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कहते हैं किसको? ठीक है। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे भी हम लिख देते हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखो एग्जाम्पल साफ साफ पता चल रहा है कि शून्य सहित यानी शून्य से लेना है 1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 etc, ठीक है। अगर शून्य नहीं रहता तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता। इसमें शून्य आ गया है तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करना है। इसके बाद लिखाते हैं। तो तीसरा देखते हैं। तीसरा आ गया है कि पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इंटेजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या को जानते हैं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या तथा इसके ऋणात्मक मानों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या, शून्य भी रहना चाहिए और प्राकृतिक संख्या भी रहना चाहिए और उसमें ऋणात्मक मानों को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे हम लिख देते हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या तथा इसके ऋणात्मक मानों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या तथा इसके ऋणात्मक मानों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में क्या लिखना है? सो देखो, जैसे में लिखना है यहाँ क्या बोल रहा है कि शून्य सहित, तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या तथा इसके ऋणात्मक मानों का, शून्य भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, -1 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, इस तरह से और भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पूर्णांक संख्या का उदाहरण। अब आते हैं सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इवेन नंबर। तो सम संख्या जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं, या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसे भी हम लिखते हैं, नोट करते जाना है, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इवेन नंबर, EVEN। सम संख्या इवेन नंबर, ठीक है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? अभी जस्ट बताए हैं, बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश। तो लिखना है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 रहे
तो उसे सम संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो अर्थात कुछ शेष नहीं बचे, उसे सम संख्या कहते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल दे दो, क्या हो जाएगा? जैसे में 2, 4, 6, 8, 12, या और भी लिख सकते हैं, और बड़ा भी लिख सकते हैं, जिसके इकाई स्थान पर ये रहना चाहिए। क्या बोला गया है? जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 है। अगर इकाई स्थान पे 0 या 2 या 4 या 6 या 8, अगर ये संख्या इतना में से कोई भी संख्या अगर मिल जाती है तो वह सम संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए इसको इस माध्यम से समझा जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लो। आगे देखते हैं। तो देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 रहे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। या दूसरे माध्यम से हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो अर्थात कुछ शेष बचे उसे विषम संख्या कहते हैं। आइए हम इसे लिखते हैं। तो विषम संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑड नंबर। तो वह संख्या जिसके वह संख्या जिसके इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 या 9 रहे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसके इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 या 9 रहे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा भी दे सकता है दूसरे माध्यम से कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। या करके हम लिख देते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है उसे विषम संख्या कहते हैं, और जो पूर्णतः विभाजित है उसे क्या बोला जाता है? सम संख्या। वेरी गुड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 और बड़ा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं इतना बड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब विषम संख्या के उदाहरण। ठीक, अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद, तो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या को भी हम लिखते हैं।
छठा हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। प्राइम, PRIME, प्राइम नंबर, NUMBER। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो इसे लिखना है कैसे? तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं, स्वयं मतलब खुद होता है, तो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो फिर से मैं इसे रिकैप करता हूँ। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में, बोलो बाबू क्या होगा? जैसे में देखो, एक, जैसे में 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा, 2, 3, 7, 11, 13, ठीक है। और भी इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात है कि यहाँ परिभाषा क्या बोला गया है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो देखो, दो कौन कौन सी संख्या से कट रहा है? एक तो एक से कट रहा है, एक खुद दो से कट रहा है, यानी खुद स्वयं से कट रहा है, यानी एक से कट रहा है और दो से कट रहा है। इसके अलावा और ऐसा कोई संख्या है जो दो को काटेगी? नहीं ना, नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऐसा संख्या अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। उसी तरह 3 भी देखो, 3 एक से कटेगा और खुद 3 से ही कटेगा। 5 भी एक से कटेगा और 5 से कटेगा। 11 भी एक से कटेगा और खुद 11 से, और कोई ऐसा संख्या नहीं है तो इसको काट सकता है, ठीक है। तो ऐसा संख्या जो अगर मिले तो वो सब इसके अंतर्गत आएगा, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसे नोट करना है। इसके बाद देखते हैं, तो देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या जस्ट अपोजिट है उसका, अभाज्य संख्या के इसका उल्टा है, ठीक है। तो भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से भी भाग लग जाए उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिसे भाग लग जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? तो कंपोजिट नंबर। तो इसे देखते हैं, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से भाग लग जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से भाग लग जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 etc। इसी तरह और भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या। 8वां नंबर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय
ठीक है। 8वां नंबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, RATIONAL नंबर, NUMBER। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोला जाता है तो उसे समझते हैं। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल, RATIONAL तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जिसे बटा के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे बटा के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद उसको भी दिखाएंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा देखो, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं 2/5 परिमेय संख्या का उदाहरण है, 3/4 परिमेय संख्या का उदाहरण है, जो बटा में रहना चाहिए, ठीक है। ये सब परिमेय संख्या के उदाहरण है, और भी चाहे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन तुम सब बोल सकता है कि सर 2 और 6 तो ये बटा में नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बटा में नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। तो कैसे है परिमेय संख्या? हमने क्या बोला कि जिसे बटा के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या। तो ये बटा के रूप में नहीं है, इसके नीचे कोई भी साइन नहीं है, मतलब कोई भी नहीं अंक है, तो एक तो छिपा हुआ रहता है, इसके नीचे भी छिपा हुआ एक रहता है। ये तो बटा के रूप में तो हो गया, खाली दिखाई नहीं देता है कि इसके नीचे क्या है, लेकिन इसके नीचे एक छिपा रहता है, इसलिए ये परिमेय संख्या का उदाहरण है। आप देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जस्ट इसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। इसमें बटा के रूप में रहे तो परिमेय संख्या, इसमें बटा के रूप में नहीं रहे तो अपरिमेय संख्या होती है। तो लिखना क्या है, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, √2, √5, √3, √8 etc। ये सब बटा के रूप में नहीं है, ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या के उदाहरण। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी सोच समझ कर लेना है। जैसे हम ले लिए √9, क्या ये अपरिमेय संख्या? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या। तो कैसे परिमेय संख्या है? सो देखो, तो ये परिमेय संख्या कैसे है, √9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए जिसका वर्ग नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण होता है। जिसका वर्ग निकल जाए वो तो परिमेय संख्या हो गया। ये सब का वर्ग नहीं निकलेगा लेकिन पॉइंट में निकलेगा, लेकिन ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का उदाहरण। इसे नोट करना है। इसके बाद देखते हैं
आइए देखते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, यह बोला जाता है। ठीक है, इसे हम नोट करते हैं, तुम भी साथ साथ नोट करते जाना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही, यह समूह, संग्रह मतलब समूह बोलो या संग्रह बोलो, संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का दोनों का उदाहरण मिलाकर ये वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 2, 4, 6 या √2 या √3 ये सब क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या का उदाहरण। ठीक है, इस तरह से ये 10 पॉइंट था संख्या पद्धति के अंतर्गत। इसे याद कर लेना है बाबू, और अपने आसपास फ्रेंड या घर में किसी भाई बहन और एक दूसरे में सुना देना है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद क्या करना है? याद करने के बाद इसके बाद हम लेके आएंगे प्रश्नावली 1.1 अगले वीडियो में। तो तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी मेहनत मेरे साथ करें। ठीक है, थैंक यू।